गांव का साधारण सा लड़का जिसकी शादी होती है शहर में। लड़की जहां केंद्रीय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी तो वहीं लड़का स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। लड़की शादी के पहले से ही इंग्लिश स्टोनों की तैयारी कर रही थी। शादी के बाद उसने अपने ससुराल में ये बातें बताई कि मैं हाई कोर्ट में स्टोनों की जॉब करना चाहती हूँ। तो ससुराल के सभी लोग एग्री हुए और बोले ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखो। लड़की भी मेहनत करती, एग्ज़ाम देती, लेकिन कहीं न कहीं चूक होने से 1 या 2 नंबर से उसका रिजल्ट डूब जाता। यहाँ तक कि उसने अपने स्टेट को छोड़ के कई स्टेटों में एग्ज़ाम दिया, लेकिन सफल न हो पाई। समय बीतता रहा, धीरे धीरे बाल बच्चे भी हुए और लड़की पहले से और अधिक ज़्यादा बिजी रहने लगी। इस प्रकार से उसको और फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन का शिकार हो गई। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि देखिए, अब हमसे तैयारी हो नहीं पाएगी, बाल बच्चे भी संभालना और तैयारी भी। तो उसके पति काफ़ी चिंतित हुए और एक दिन रात को उसके पति सोचने लगे कि क्या अब लग रहा है कि मेरी पत्नी की ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक बात चली कि ज़रूरी नहीं कि स्टोनो बन के मेरी वाइफ हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट जाने के अनेकों माध्यम हैं। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि कहीं न कहीं क्या मैं अपने बीवी को एक लॉयर बना के हाई कोर्ट भेज सकता हूँ, क्योंकि उसकी स्टोनों की तैयारी है और इंग्लिश अच्छी है और हाई कोर्ट में इंग्लिश की काफ़ी डिमांड रहती है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी पत्नी की बात बताई घर वालों को, सब लोग एग्री हुए और फिर जुलाई का महीना था, तत्काल उन्होंने एडमिशन कराया लॉ कॉलेज में। फिर क्या था, पत्नी की जो एकेडमिक लाइफ थी फिर से स्टार्ट हो गई। पत्नी धीरे धीरे पढ़ाई करने लगी और बच्चों की भी संभालने लगी। धीरे धीरे सेमेस्टर बीतता गया, 5 सेमेस्टर तक क्रॉस हो गई। अब लास्ट सेमेस्टर का समय आया, जिसको कि क्रॉस करने के बाद वो लॉयर बन जाती और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकती थी। तो इस प्रकार से वो एक हाई कोर्ट में सम्मानजनक जॉब करने का उसको एक मौका मिल जाएगा और इस प्रकार पति भी अपनी पत्नी को पूरी ख्वाहिशें तो नहीं, लेकिन एक वकील बना के उसको एक आधी अधूरी जो भी ख्वाहिश थी उसको तो पूरा करने में सफल हो गया।